भाई ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन यार, लाइक ह्यूज मतलब ह्यूज यार। मतलब आप लोगों ने इतनी सारी वीडियोस 11 वीडियोस देख रखी हैं, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं और आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करी है, तब जाके आप इस वीडियो में आए हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। 90% जनता है वो नहीं आई है, वो सीधा कूदती हुई आई है कि चलो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से शुरुआत करते हैं, धीरे उल्टा चलेंगे, उल्टा करेंगे, इंडेफिनेट करेंगे। अबे सालों बहन के बरुओं, चलो क्या बोलेंगे इन लोगों को। तो बाकी जो 10% लोग हैं जिन्होंने सारी वीडियोस देखी हैं, नोट्स बनाए, जो मैंने काम की बात कही है वो भी लिख ली है, और जिन्होंने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, भाई मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ वो 95% जनता से आगे निकल चुके हैं। मैं तो देखो, मेरा ऐसा मानना है, मैं तो 100% जनता से आगे हूँ इंडिया की। मैं तो फॉरेनर क्लाइंट संभालता हूँ, मेरा तो बहुत काम है। मैं आपको फ्यूचर में कहीं भी मेरी स्टोरी आएगी, किसी नेटफ्लिक्स पे आएगी या मेरे कहीं भी आएगी, अपने पे तो प्रॉपर वेब सीरीज़ बनेगी यार, अपनी तो लाइफ ही अलग है। ठीक है, छोड़ो यार, क्या बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे आते हैं। लास्ट वीडियो है हमारी टेंसेस पे, उसके बाद हम ग्रामर में सोच रहा हूँ। पहले मैं एक काम करूँगा, 6 महीने मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा दबा के, उसके बाद मैं लिटरेचर पढ़ाऊँगा दबा के। जिसमें 6 महीने ग्रामर में मैं ग्रामर का एक पोर्शन नहीं छोड़ूंगा। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंटरव्यू में, कहाँ भी ग्रामर यूज़ होती होगी ना, वहाँ ले लूँगा ग्रामर। फिर 6 महीने में ग्रामर में इतनी रगड़ दूंगा कि जहाँ जहाँ यूज़ होती है इंडिया में, वहाँ ग्रामर, वो ग्रामर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। लिटरेचर में एक चैप्टर नहीं छोड़ूंगा मैं। 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास तक सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा। मेरे बहुत बड़ा गोल है लाइफ का, इंग्लिश का तो ब्रांड बना लेना अपना। ठीक है, तो अपने तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोलेंगे कभी फ्यूचर में मन करेगा तो, लेकिन अभी तो हमारा यही गोल है कि पहले हम ये वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा पढ़ा दें। ठीक है, तो चलो फिर काम की बातों पे आते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंटिन्यूइंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम और अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर में जो बात कंप्लीट हो चुकी होगी या हो रही होगी। ठीक है, जैसे हिंदी में आप देख सकते हैं, तो हिंदी वाला भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स में, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, या वह सुबह से खाना बना रही होगी, वे कई दिनों से यहाँ रह रहे होंगे। तो देखो आंसर ही बताता चल रहा हूँ, एक काम करो, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, वह सुबह से खाना बना रही होगी। ठीक, अब इसमें देखो क्या गलती कर दी, सेंस ऑफ फॉर नहीं लगाया ना मैंने। तो अब जैसे ये वाला पहले क्वेश्चन में सेंस फॉर नहीं लगाया, एक और बताता हूँ घर में। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब लग गया फाइनल, लग गया, बीन लगाया मैंने, अब लग गया सही। ठीक है, सेंस फॉर लगाया था मैंने। वह सुबह से खाना बना रही होगी, शी विल हैव बीन, शी के साथ ही, शी इट के साथ इसमें हैज़ नहीं आएगा, ये विल है, विल के साथ हैव आता है। तो ही, शी विल हैव बीन मेकिंग, या मेकिंग फूड, खाना बना रही होगी। शी विल हैव बीन कुकिंग और मेकिंग, कुकिंग बोल सकते हैं, मेकिंग बोल सकते हैं, फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक है भाई साहब, वे कई दिनों से यहाँ रह रहे होंगे, दे विल हैव बीन लिविंग हेयर। अच्छा, मैं देयर सोच रहा था, वहाँ होगा तो हेयर सिंस मैनी डेज, या फॉर, नहीं सॉरी, सिंस नहीं आएगा, फॉर मैनी डेज। ठीक है, हो गया कवर। अब आ जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे, आइए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सेंस ऑफ फॉर यूज होगा। अब मैं सेंस फॉर नहीं बताऊंगा, अब तुम नोट देख के समझ लो। सेंस फॉर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कम से कम 5-6 मिनट बताया भाई साहब। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी 2-3-4 मिनट तक बताया है। और भाई अब नहीं बताऊंगा, अब बहुत हो गया बंदो। मतलब अब मैं भाई उन लोगों की कदर करूंगा ना, जो 10% बच्चे हैं जो मेरा चाहते हैं कि भाई जो सच में पढ़ रहे होंगे। अब मैं जनता के बारे में क्यों सोचूंगा, जनता के बारे में, सरकार थोड़ी हूँ मैं जनता के बारे में सोचूंगा फालतू, और मेरे को वोट थोड़ी चाहिए तुम लोगों से। लेकिन हाँ, मैं व्यूज़ तो चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं जनता के बारे में सोचूंगा इन चीज़ों में, अरे भाड़ में जाए। मैं बस उन बच्चों के बारे में सोचूंगा जो पढ़ाई करते हैं। तो जिसने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो देखी है उसको पता है सेंस फॉर कहाँ यूज़ होता है। अब नहीं बताऊँगा, ठीक है। हाँ, कह रहे होंगे बच्चे, साले इतने में तो इतने भाषण दिए, इतने तो बता भी देता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नोट से समझ लो, अब समझ रहे हो तो, क्योंकि मैंने तो बता दिया, मैंने 5 मिनट 6 मिनट तक बताया, अब तुम्हारी मर्जी। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। बस विल लग जाएगा, उसके बाद हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद स्टडिंग में मतलब आईएनजी फॉर 2 hours बस। वह सुबह से खाना बना रही होगी, शी विल हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। बस सेंस ऑफ फॉर आपको पता ही कब लगेगा, विल के बाद हैव लगता है, फिर उसके बाद बीन लगता है, ठीक है।
हम 2025 से यहाँ रह रहे होंगे। वी विल हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2025। ठीक है, ये क्या लिखा है, बहन ओ सॉरी नहीं, राहुल 1 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा होगा। राहुल विल हैव बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर एन आर। तो फॉर कब यूज़ होता है, आर कब यूज़ हुआ, विल कब यूज़ हुआ, हैव कब यूज़ हुआ, बीन कब यूज़ हुआ, आईएनजी कब यूज़ हुआ, सब आप लोगों को पता है क्योंकि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है। तो आपके लिए यही बर्गर चाउमीन आप दबा के खा रहे होंगे। अभी आप बस मोमोज लिया आपने और आपने दोने में चटनी वाले दोने में मोमोज डाला और मुंह में ढक लिया सीधा मोमोज की बात हो रही है, तो आपको मज़ा आ गया। ठीक है, तो आ जाते नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव और फिर सीधा प्रैक्टिस करा दूंगा 50 क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, आ जाओ। तो अब आ जाते भाई नेगेटिव सेंटेंसेस पे। तो क्या है, सब्जेक्ट के साथ विल, नॉट, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर और फिर उसमें टाइम बता दो। सॉल्ट एग्जांपल, जैसे मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से खाना नहीं बना रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। वे कई दिनों से यहाँ नहीं रह रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग फॉर मैनी डेज। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, नॉट कब लगता है, नॉट लगता है विल के बाद बस सिस्टम हैव बीन से पहले नॉट लग जाएगा। ठीक है, मोहन सुबह से काम नहीं कर रहा होगा, मोहन विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। बस खत्म, बस सिंपल है, अफर्मेटिव करा है तो ये तो बस नॉट लग जाएगा बस से सब। तो चलिए फिर इंट्रोगेटिव पे आते हैं। तो भाई इंट्रोगेटिव हमारा इतना बड़ा होगा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही छुपा दिया। ठीक है, तो इसमें 2 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले 1 फॉर्मूला 2। ठीक है, WH वर्ड वाला एकदम स्टार्टिंग में आ जाता है, जिसमें हमारी वर्ब जो है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। ठीक है, हो भाई लोगों को अगर कोई इंसान पहली बार पढ़ रहा होगा ना, उसकी तो भाई पढ़ के 4 हो गई होगी, उसको तो समझ में नहीं आ रहा होगा भाई ये क्या है, ये भाई मैं कर ही नहीं रहा। लेकिन जो इंसान धीरे धीरे करके अपनी बिल्डिंग बना रहा होगा ना भाई साहब, वो तो भाई प्लॉट लेके अपना सिस्टम बैठा लेगा, रियल एस्टेट में पैसे लगाएगा तो सिस्टम बैठ जाएगा उसका। ठीक है, तो आप देख लें पहले फार्मूला 1 फिर फार्मूला 2 देख लें। उसके बाद इस वीडियो का ड्यूरेशन में सोच रहा था 9-10 मिनट तक करूँगा, 12 मिनट तक करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ना इसको बहुत अच्छे से। तो विल सब्जेक्ट, हैव के साथ बीन लगता है, इतना आपको पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और आईएनजी लगता है, सब ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, बचा खुचा और सिंस फॉर। आप ऐसे देखो, सिंस फॉर आपको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाली वीडियो देख के ही आए होंगे जहाँ तक पता है। उसके बाद टाइम, ठीक है, ऑब्जेक्ट बचा खुचा रहता है, वर्ब का ये रहता है। अब इसमें एकदम स्टार्टिंग में आपसे पूछे क्या तुम यह काम कर रही होंगी, ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में विल आ जाएगा फिर। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन और फिर बचा कुचा, वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी मतलब कंटिन्यू में चल के फिर ऑब्जेक्ट। अब WH वर्ड, अब फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पूरा सेम है, बस इसमें क्या WH वर्ड सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, जैसे वेयर, वॉट, हुम, वे, हाउ, ये सारे वर्ड जो है स्टार्टिंग में आ जाएंगे। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ये हो गया। क्या वह सुबह से खाना बना रही होगी, विल शी हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। तुम कितने समय से पढ़ रहे होंगे, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्टडिंग। वे कहाँ काम कर रहे होंगे, वेयर विल दे हैव बीन कुकिंग वर्किंग सॉरी। ठीक है, तुम पिछले 1 घंटे से क्या कर रहे होंगे उस लड़की के संग। तो व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट आवर। फॉर कब लगा, लास्ट आवर समझ में आ गया, विल समझ में आ गया होगा आपको, WH वर्ड सबसे स्टार्टिंग में आया, फिर विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर उसके बाद आईएनजी डूइंग, उसके बाद फॉर द लास्ट आवर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स पे। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को अगर मैं अचानक से क्वेश्चन दूंगा ना, उन्हें कुछ भी नहीं आता है, वो सोचेंगे यार ये होगा कैसे। अब आपको सारे चीज़ों की पहचान और उसका फॉर्मूला ही मिल गया ना, तो अब आपके लिए मेरे हिसाब से हलवा हो जाना चाहिए। जहाँ तक बात, देखो फालतू बातें नहीं, अगर जिस बंदे ने नोट्स बनाए प्रॉपर, मेरे हिसाब से 12 वीडियो के कम से कम 20 या 25 पेज के नोट्स बन चुके होंगे अब तक, या 30 पेज के मिनिमम। तो अब मेरे हिसाब से उसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखना हो, अप्रोच करना हो, तो उसे सीधा नोट्स खोलना और सीधा सॉल्व कर देना है। और हर बार थोड़ी नोट्स खोलेंगे, लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग में कम से कम 500-1000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि हम कराएंगे। ये चैनल है ना, कराएगा ना, 50 क्वेश्चन करा ही रहा हूँ मैं हर वीडियो के एंड में, क्योंकि कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट कराने के लिए। उसके बाद सारी वीडियोस, अभी 12 वीडियो लास्ट वीडियो है, उसके बाद तो मैं 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट दूंगा। प्रैक्टिस शीट प्रेजेंट की सारी, पास्ट की सारी, फ्यूचर की सारी। ठीक है, तो तुम्हारे पास कम से कम 800 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि मैं फिर चारों टेंस की दूंगा ना, चारों टेंस की, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो तुम्हारा चिल सिस्टम है। तो आ जाओ आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पे आते हैं। वो थोड़ा टफ है, तो थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, इसलिए 12 मिनट की वीडियो जा रही है।
तो भाई अब आ गए हम एंड पे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिक्स। तो इसमें पूरा सेम है, बस इस चीज़ पे नोट पे ध्यान देना, हैव बीन से पहले नोट है, हैव बीन से पहले नोट है, दोनों फॉर्मूला में है, बस पूरा सेम है। इंट्रोगेटिव जो मैंने बताया बस हैव बीन से पहले नोट है, ठीक है। सॉल्ट एग्जांपल पे आते हैं, नोट सबके बनाना, जितने फॉर्मूले मैंने इंट्रोगेटिव के ही बताए उसके ही फॉर्मूला, और दो दो फॉर्मूले लिखवाए ना, इंट्रोगेटिव में ही फॉर्मूला लिखना, नेगेटिव में ही फॉर्मूला लिखना, जो जो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है वो तो सब लिखना ही लिखना। जो मैं काम की बात भी बोल जाता हूँ वो भी लिख लेना, और जो मैं क्वेश्चन भी बोल गया था स्टार्टिंग की कुछ वीडियोज़ में, स्टार्टिंग की 5-6 वीडियो में क्वेश्चन और आंसर दोनों बोले थे, तो वो भी लिख लेना। अभी देखो 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनको क्वेश्चन भी लिखो और आंसर भी लिखो, ठीक है। तुम इतने समय से क्या नहीं कर रहे होंगे, वॉट विल यू नॉट हैव बीन डूइंग फॉर सो लॉन्ग, बस सिंपल है, ठीक है। तुम क्या लिखा है, 2 दिनों से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे होंगे, वो वाई विल यू नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 days। अब देख लो, कोई पहले दिन पढ़ेगा ना जो इंसान, उसकी फटके 50 हो जाएगी, उसकी जो वो खाया नहीं होगा ना वो पचेगा उसका, क्योंकि भाई WH वर्ड आया स्टार्टिंग में, उसके बाद आया विल, उसके बाद यहाँ पे हैव बीन नहीं आया, पहले सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद नॉट आया, उसके बाद हैव बीन आया, उसके बाद फिर ING यूज हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद सेंस फॉर आया, फिर उसके बाद टाइम आया। फट के 4 हो जाएगी। पहले धीरे धीरे करके इमारत बनती है, सीधा इंसान इमारत बनाता है तो खत्म हो जाता है। चलो 50 क्वेश्चन दे दूँ प्रैक्टिस करने के लिए, मजा आ जाएगा। सिस्टम हो गया सिस्टम। तो भैया जय श्री राम और हर हर महादेव। तो 15 क्वेश्चन लिख लो या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई कोई माई का लाल तुम्हें पीछे होने से नहीं रोक सकता। तुमने 12 वीडियो कर ली है यार, और ये 32 तक क्वेश्चन पॉज कर लिया होगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन लिखो। भाई तुम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली है भाई, 1-2 क्वेश्चन नहीं आता वो कोई दिक्कत नहीं, ChatGPT और जेमिनी से देख लिया, लेकिन भाई अगर तुमने इतनी प्रैक्टिस भी कर ली, ट्राई भी मारा है ना, तो भी तुम 99% जनता से आगे हो। चलो मजे